मैं डकुई हूँ डकुई। डकुई है ત્યાં क्या करे है हमारे घर डकुई का हुआ है? एक डाकू होते एक डकुई होते जी सच में। अच्छा हाँ तो डकुई है कि हिजड़ा है रे? हिजड़ा हाँ हिजड़ा पर मार दूंगी। हाँ फिर फालतू बोलोगी तो हाँ। अब बताए ना दहनी वाली उतार तो फिर फटाफट थप थुथुने में दे। मैं हिजड़ा नहीं हूँ जी। हाँ ई का फुकनी लेके डहरा दिया रे? एकटा बता ये तोप डाउ तो है ना टाइम में हमारे तोप लग टहर बूत का नाम है रे? डकुई हसीना और पे सन्नोरानी इतनी बड़ी। इतनी बड़ी? हाँ आहूत इतनी बड़ी लाए इतनी बड़ी लंबाई चौड़ाई में डाकू बनी है। इनका लंबाई इतनी बा जैसे मनाई शौचालय बनवा थे सफेद की टंकी ले आके रख दे वही के बराबर बाई करे जवान तू बाटू कठावा थे। कटवात नहीं हूँ जी मैं डकुई हूँ। डकुइया हाँ ऐसे तो ही नहीं जैसे चकरा तू बाटू ऐसे डकुई हाथ एक डाकू होती एक डकुई होती है। कैसा भी इतना बड़ा बड़ा बाहर रखे आ रहे 40 किलो मूले पे। 40 किलो बार नहीं है जी। तुम बेइज्जती क्यों करती हो? हाँ 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 आई मुंह शरीर एक को अलग नहीं ने। और कौन आगे अकेले आया? हाँ मेरे सरदार जी हैं। सरदार जी घोड़े से आई हूँ। नई बात सुन ले पारो हरे देखा थो बस अब आवत 4 चक्का से हिजड़वन आए हैं घोड़ा से करे हिजड़ा नहीं मैं डकुई हूँ। तो उसी बात न करते अपने मेन हिजड़ा के बोला हिजड़ा नहीं सरदार। हमारा जो पेटकी ऐसी है ना बोला का मेन वाले बोला ठिन ठिन ठीक जैसे ठिन उतारा वही जूती ठिन ठिनाओ जी ने हमारे आगे ओके बोला हसीना हाँ एक बात ये बताओ तू चेहरे के क्यों छिपाई है रे? शर्म लगती जी सच में। खोल दे चेहरा खोल दे। ना जी चेहरा मत देखो। खोल दे इतनी बड़ी खोल दे चेहरा। इतनी बड़ी क्यों कर दो शर्म लग जाती जी। अरे वही तो है सन्नो। खोल दे मर जाऊंगी जी सच में। खोल दे खोल सारे मेहरा कमाई खोल चेहरा। ये हुई बात। अबे मैं नहीं पहचान पा रहा हूं तो जनता का पहचानेगी बे तुझको है? अब हम पुलिस को भी धोखा कसम माँ बिरयानी की भागने की कोशिश किए तो हंस खड़ा होकर छल छला दूंगा। इतना छल चलाऊंगे तुम लोग खत्म हो जाओगे। तुम लोग चारों तरफ से गिर चुके हो। अपना मेन सामान आगे कर दो। जिसके पास जितना पैसा है और जिसके पास पैसा नहीं है वो अपने अपने घर जाकर आटा चावल दाल खटाई नमक मिर्चा लहसुन प्याज तेल मसाला लेकर आ जाए। कसम माँ बिरयानी की मैं बहुत खतरनाक डकैत हूँ। मेरा नाम डाकू खरपोटी सिंह उर्फ मोतीलाल। मोतीलाल जहाँ खड़ा हो जाता हूँ वहाँ सर्दी पड़ने लगती है। मैं किसी से नहीं डरता, ना तलवारों की धार से ना गोलियों के बौछार से। मोतीलाल डरता है तो केवल कोरोना के बुखार से। हमारे साथी और सरदार मारे गए, मैं अकेला बचा हूँ। पुलिस का मखबिर है, कोई दलाल है यहाँ कैसे? मारूंगा सारे मार। भाई साहब देखिए बोलो साले ने तार मैं कोई दलाल या मुखबिर नहीं हूँ भाई साहब। ये सामने जो पहाड़ी दिखाई दे रही है कौन सी जगह है भैया?
ये चम्मल है, चम्मल डकैतों का इलाका। ये रास्ता तुझे कौन बताया? पुलिस का मुखबिर हमको सारे पहलिया। भाई साहब देखिए, मारना चाहते हैं गोली मार दीजिएगा, लेकिन मेरी बात को सुन लीजिए। सुनाओ। मैं कोई मुखबिर नहीं हूं, मैं इस पहाड़ी से कूद कर मरने आया हूं। हाँ, एक काम तुमने आसान जरूर कर दिया कि पहाड़ी से कूद कर मरता तो तड़प तड़प के मरता, सीने पे गोली मार दो। ठीक है, मार दीजिए भाई साहब, गोली जरूर मार दीजिए। मरना चाहते हो? जी हाँ। लेकिन अपनी कहानी तो बताओ, क्यों मरना चाहते हो? मैं अपनी कहानी किसी से शेयर नहीं करना चाहता हूँ, बस मर जाना चाहता हूँ। इस दिन जिंदगी से उब गया हूँ मेरे भाई मैं। तो मर जाओ। हाँ, लेकिन मरने से पहले हम तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी एक बात मानो मेरे दोस्त, अपनी तुम कहानी बताओ। क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हो? आखिर तुम मरना क्यों चाहते हो? अपनी कहानी बताओ। ये डाकू मोतीलाल तुम्हारा साथ जरूर देगा। बताओ अपनी कहानी। कोई किसी का साथ नहीं देता भाई, मजबूरी सुनाने पर लोग सिर्फ मजाक उड़ा सकते हैं, मदद कोई नहीं करता है किसी की। ये डाकू मोतीलाल किसी गरीब के आंखों से आंसू नहीं देखा है। अपनी कहानी बताओ तुम। मेरा नाम कर्मा है भाई, कर्मा। गांव काजलपुर का रहने वाला हूं मैं। अभी अभी अपनी पत्नी की चिता में आग लगा के आ रहा हूं, मार डाला गया उसे। हमारे ही गांव का रहने वाला सेठ रंजीत ओबराय, जिससे मैंने कर्ज लिया था, कर्ज के बदले में उसे ब्याज दिया करता था, लेकिन हमारी औरत को अकेली पाकर उसकी इज्जत लूट लिया उस गद्दार ने, मंगलसूत्र भी ले लिया। जब उसने कहा कि सारी बातें मैं गांव वालों से अपने पति से बताऊंगी, तो उस हरामजादे ने उसके पेट में चाकू मार दिया और मर गई वो। अब इस दुनिया में नहीं रही। बहन का ससुराल नैनागढ़ में है, गरीब आदमी है ये कर्मा। 50,000 रुपए की मांग है, मोटरसाइकिल, वॉशिंग मशीन। अगर देता हूं तो बहन की जिंदगी बचेगी, वरना उसे भी मार डाला जाएगा। ना तो मेरे पास पैसे हैं कि बहन को दहेज दे सकूं, और ना ही सेठ रंजीत ओबराय का सामना कर सकता हूं। मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है मेरे भाई। एक काम करो, या तो तुम मुझे गोली मार दो, या तो यहां से मुझे जाने दीजिए भाई साहब। बस मैं मर जाना चाहता हूं, मैं जीना नहीं चाहता हूं भाई साहब। दहेज के खातिर किसी बहन बेटी को सताया जाए, हाँ, ये डाकू मोतीलाल नहीं देख सकता है। पैसे के खातिर किसी बहन बेटी की इज्जत लूट लिया जाए या उसे मार दिया जाए, ये डाकू मोतीलाल नहीं देख सकता है। अबू दिलो जैसी बात करते हो, मर जाऊंगा तो मर जाओ, लेकिन मरने से पहले हमारी केवल एक बात सुनो। अगर तुम मर जाओगे तो क्या तुम्हारी पत्नी का आत्मा की शांति मिलेगी? नहीं। अगर अपनी पत्नी का आत्मा की शांति देना चाहते हो तो आज ही मरना ही चाहते थे, ये समझो कि गरीब कर्मा मर ही गया। गरीब कर्मा मर गया, आज के बाद जिंदा हो गया। डाकू कर्मा से, डाकू कर्मा से, डाकू कर्मा से। ये उठा लो बंदूक के बाने को और मिटा दो उन हस्तियों को जिसने तुमको बर्बाद किया है। जितना पैसा चाहिए तुम्हें, ये डाकू मोतीलाल तुम्हारी मदद करेगा। अब आज के बाद तुम हमारे साथी नहीं, आज के बाद तुम हमारे सरदार रहोगे और हम तुम्हारे साथी रहेंगे। बिना जाने बिना समझे मेरे जैसे आदमी पर तुमने भरोसा कर लिया, इतना बड़ा भरोसा दिया कि तुम्हारी मदद करूंगा मैं। हा? मैं गलत होंगी, सच हूं, मेरी हकीकत क्या है नहीं समझा, फिर भी मान लिया। तो मैं भी तुमसे वादा करता हूं, जिस तरीके से तुमने हम पर एहसान किया है, इस एहसान का बदला मैं एहसान से ही चुकाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो पहले कर्मा के सीने पे गोली लगेगी, बाद में आप तक उस गोली को पहुंचना होगा हमारी सीने को चीरते हुए। दोस्तों, जिन हाथों में फावड़ा हुआ करता था मजदूरी करने वाला ये कर्मा, आज उसके हाथों में बंदूक। शायद मालिक की यही मर्जी है, मर जाना चाहता था। इस लड़के ने बिल्कुल सच कहा कि मरना नहीं चाहिए इंसान को, बुज़दिली होती है।
अगर मालिक ने जिंदगी दिया है तो उसे जीना चाहिए, हालात का सामना करना चाहिए इंसान को। मरना चाहता था मैं, आगे क्या होगा ये तो नहीं जानता मैं, इसका अंजाम क्या होगा ये भी नहीं जानता। आज के बाद मर गया ये कर्मा, वाकई नहीं मर गया कर्मा। उसका एक नया जन्म हुआ है डाकू कर्मा सिंह का। आज के बाद हमारे जीने का सिर्फ एक मकसद होगा, एक मकसद, गौरी के कातिल को इस दुनिया से मिटा देना। मरेगा साला सेठ रंजीत ओबराय, मेरे हाथों से मरेगा, मैं मारूंगा उसे। याद रख सेठ रंजीत ओबराय, ऐसी मौत मारूंगा तुझे साले, ऐसी मौत मारूंगा, याद रख, ऐसी मौत मारूंगा ना तो तुझे जमीन नसीब होगी ना ही ना आसमान। कुत्ते की मौत मारेगा जैसे एक्सीडेंट में कुत्ता मरता है, मां कसम दौड़ा के गोली मारूंगा। अबे इतनी गोली मारूंगा साले तेरे भेजे में, इतनी गोली मारूंगा सेठ रंजीत ओबराय, इतनी गोली मारूंगा तेरे भेजे में कि देखने वाला ये कहेगा कि साली की शक्ल है, इसका भेजा है कि मधुमक्खी का छत्ता है। खेल में मजा आएगा। आज के बाद तेरी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तेरी मौत का पैगाम लेके डाकू कर्मा आ रहा है। सेठ रंजीत ओबराय, तू नहीं, ये साला पूरा काजलपुर तेरे तलवे चाटने वाले साले भड़वे। कर्मा की पत्नी की इज्जत लूटी गई, किसी ने नहीं पूछा, उसे चाकू से मार दिया, किसी ने नहीं पूछा। आज साले हमारे साथ हुआ, कल तुम्हारे साथ होगा, कौन तुमको पूछने आएगा? एक सेठ रंजीत ओबराय साला हरामजादा, गरीबों को साला सताने वाला ऐश कर रहा है, किसी ने नहीं आवाज उठाई है। मां कसम, आज के बाद पूरे काजलपुर में कोई किसी के घर में खुशियां नहीं मनाई जाएगी, मातम होगा मातम। आज के बाद ये कर्मा, इस कर्मा की दी हुई जुबान की बोली सुनो, कोई खुशियां नहीं मनाएगा। सेठ रंजीत ओबराय, तेरी मौत का पैगाम लेकर आ रहा है कर्मा, मजा आएगा। ये डाकू मोतीलाल भी तुम्हारे साथ रहेगा। क्या नाम बताया? डाकू मोतीलाल। ये कैसा नाम है यार? नाम है, दहशत वाला नाम है। इसमें कौन सा दहशत है? मोतीलाल। अबे कोई नाम है, मैं कुछ समझ नहीं पाया। हाँ? मोतीलाल क्या होता है? बहुत ज्यादा मूतता था। मतलब? छोटा सा था तो बहुत ज्यादा इतना ज्यादा मूतता था हाँ। कि 15 दिन में कथरी सड़ जात रही है। माँ दूसरी कथरी की जुगाड़ करती थी, तो मोतीलाल हो गया। मोतीलाल हो गया। टट्टी नहीं करता था? 15 दिन के बाद। नहीं तो टट्टी लाल रख देती। देखो, हाँ। तुमने मुझे अपना सरदार माना है, हाँ, तो हमारी बात को भी मानना होगा। बात क्या है? मेरी तरफ देखो, टोपी उतारो। अबे तेरा चेहरा तो लेडीज का है। इतना बड़ा बड़ा मोछा दिखाता है लेडीज, हम तो जाना था सरदार। बात मोछे की नहीं है, किसी किसी मर्द का चेहरा लेडीज का होता है। अच्छा, तू अपनी माँ पर गया कि अपनी बाप पर? अम्मा पर गई है। तेरी माँ तेरे जैसे खूबसूरत है? मतलब खूबसूरत है? पहले काम की बात करो, तुम्हारी माँ तुम्हारे जैसे है कि नहीं है बताओ? अम्मा के परे ही, हम अम्मा कर हब्बे ही। तो लेडीज हुआ तू। हाँ? तुम्हारा नाम आज के बाद ये नाम नहीं होगा। सुनो, नमवा का वही हो। इसे पकड़ो। पकड़ ले। तुम्हारा नाम डाकू हसीना होगा, लेडीज वाला नाम। डाकू हसीना। हाँ, डाकू हसीना और सन्नो रानी। एक और नाम आओ धैया। अबे बेवकूफ है क्या तू? सन्नो रानी का मतलब नहीं समझा, लोग धोखा खा जाएंगे तुझसे। मतलब? तू एक डकैत है, हाँ। लेडीज का नाम होगा, काम करेगा जेंट्स वाला। हाँ। देख चितवन तो सब तो लेडीज है बे तेरी, है? सीने पर रख दुपट्टा। अबे ऐसे नहीं जैसे औरतें रखती हैं, रख।
तू एक डायलॉग बोल मेरे साथ। डायलॉग। डाकू हसीना बन चुका है, याद रखना। हाँ माँ जब गांव में जब बच्चा रोता तो माँ कहती है बेटा सो जा, हाँ। सो जा, वरना डाकू हसीना आ जाएगी। बोल। ना, डाकू हसीना नहीं, हाँ डकुई हसीना। चल डाकू ही सही। ना बोल। लेडीज होना चाहिए ना। हाँ बोल। जब गांव कोई बच्चा रोता हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। बनता है। जब गांव कोई बच्चा रोता हाँ, तो माँ कहती बेटा सो जा बेटा, वरना टकुई हसीना आ जाएगी तो तेरा सारा मूत पी जाएगी। हाँ रहबे सारे मुँह में तू तो, आएगी तो सारा मूत पी जाएगी, साले लूट कर ले जाएगी। हाँ तो तेरी सारी चटी बनियानी लूट ले जाएगी। हाँ एक भी हकीस नहीं छोड़ेगी। हाँ ले जाएगी, हकीस खा जाएगी। चल इधर हंस। हंसी। हंस। हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ अरे साले ऐसा मत हंस, अबे जैसे डाकू हंसते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। बस 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 हो गया इस लायक तू। चल सबसे पहले तेरी होलिया चेंज करवाता हूँ, उसके बाद आगे क्या करना है मैं तुझे बताता हूँ। आ मेरे साथ। अब मैं थोड़ी देर बैठ के आराम करती हूँ, उसके बाद क्या करना है घर में सोचूंगी। अम्मा चला खाना खा ले माई। तो का मना कह रहे ना आए ना रे, भाई हमेशा गुस्सा रहा तू। काहे गुस्सा रहा तू? हाँ कहाँ रहे अब तक? क्या करते रहे? ओलारी यहाँ कितना बिना रे? तबीयत नहीं ठीक है अम्मा, 3 दिन से का भाव है? बुखार होता है। बुखार आवता है, नींद चाँप पे है। सुन बार बार क्यों न मर जाए, अरे हर गाई तू जान से, तेरे तबीयत का ठेकान मैंने लिया, एक दिन में लगा दूं अरे ठिकाने अभी, काम घर का अगर ना तो पूरा। हर जाइए ना बुखार बाग वाले गोलरी हाथू और घरे सारा काम पड़ा है करे, घरे काम ना कर बताई आ तोड़ गला दबा के मार डाल सारा तक नामो निशान तो मिटा। यार जाए मर गई है, गला दबा के मार डाली हूँ, लेकिन ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगी। इसी वक्त इसे यहीं पे जला के राख कर दूंगी, उसके बाद मैं यहाँ से जाऊंगी लालटेन जलाएंगी।
अबे ये घर में आग कैसे लगी है छोटू? हाँ भैया। और ये औरत कौन है बे? आप जो इस आग में जल कर मर रही है। रुक जा, मैं देखता हूँ। देखिए भैया। अभी अभी ये तो हमारी कजरी है। नहीं भैया। क्या हुआ भैया? बताइए भैया क्या हुआ? ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है। कहीं कहीं तेरी भाभी इस दुनिया को छोड़कर तो नहीं चली गई? नहीं भैया, ऐसी ऐसी बातें मत करिए भैया। अगर आज हमारी कजरी होश में नहीं आई, अगर ये मुझसे बात नहीं की तो मैं भी अपनी यहीं पर जान गंवा दूंगा। नहीं भैया। मैं जिंदा रहूंगा इस दुनिया में। नहीं क्या भैया। करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया, भाभी माँ जिंदा है भैया। आप देखिए भैया। कजरी, ए कजरी, ए होश में आओ। ए आंखें खोलो। ए कजरी, अरे आंखें खोलो, देखो ना कौन आया है। अरे मैं तुम्हारा पर्वत। ए कजरी, कजरी होश में आओ भैया। ए होश में आओ कजरी। भैया क्या कर आप बैठा दीजिए भैया, मैं पानी छींटा मारता हूँ भैया, उसके बाद भाभी माँ होश में आ जाएंगी भैया। हाँ भैया। अभी एक बात ये नहीं समझ में आ रही है। हमारे घर में आग लगी, उस आग में हमारी पत्नी जल कर मर रही है। कहाँ गया था तुम्हें? बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था मुझसे कि भैया कजरी मेरी भाभी नहीं, मेरी माँ है, मेरी बहन है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके घर का ख्याल रखा हूँ। यही ख्याल रखे अपनी भाभी का। भैया मैं कहीं नहीं गया था भैया। कहाँ गया था? माँ के कहने से मैं मार्केट गया था भैया। माँ के कहने से मार्केट गया था? हाँ भैया। लेकिन मेरी माँ कहाँ गई? मैं उससे तो घर में रहना चाहिए। भैया माँ यही थी भैया। यही थी? हाँ। हो सकता है कि घर में आग लग गई, माँ देखकर हड़बड़ा गई हो और गांव में किसी को बुलाने लग गई हो। रुक जा, मैं बुलाता हूँ। हाँ अपनी भैया। भाभी को होश मिला। ठीक है हाँ। भैया। माँ, अरे ओ माँ, क्या हुआ माँ? देखो ना माँ। कहाँ गई? अरे मोरे भैया, मोरे रे कारजवा। अरे मुंडी गावा तोरई करमवा साहेबा। अरे मोरे भैया, अरे हमरे छोटू, अरे धोखे बजवा, यारे रे भूतलिया, रे पोकलवा, यारे ढीला ढीलवा। अब जीने गावा तू सोहर है मैया। मैं ये सोहर गावती हैं सारे। हाँ? अबे मेरी माँ रो रही है कारण करके, और तू कह रहा है कि सोहर गा रही है मेरी माँ। कारण करत यहाँ हमारा नाम खराब करत यहाँ। कारण करत यहाँ है। धोखे बजवा किसका नाम है बे? हमारे नाम धोखे बजवा रख दिन बतावा। हमारे नाम पकलवा रख दिन। हमारे नाम धोखेबाजी किया होगा। कौन कोई धोखेबाज? सामान लाने में बात नहीं माना होगा। भैया हाँ? हर बात नहीं कि मानी थी हमें। नहीं हाँ, हर बात मानता है। ये नहीं के चलते यही डोन हो भैया। अगर माँ की बात माना होता तो तुझे धोखेबाज बनाती। ये नहीं भैया, हाँ? न कोनो धोखा दे यही हम न कबो देवे हम धोखा भैया। मतलब पकड़वा हमारा नाम ढील ढीलवा हमारा नाम है कौनो। अबे माँ का दिमाग अरे काम नहीं माँ कर को रहा है बोल बे। ले। माँ का दिमाग काम नहीं कर रहा। देख रहा है कैसे रो रही है माँ। हाँ हाँ? देखा था इतना रोज यहाँ की आंसू एक को नहीं दिखाता है।
अबे मेरी माँ दिल से रो रही है। हाँ हम आंसू निकले क्या तभी समझ में आएगा कि रो रही है। आंसू कैसे निकली, बाबू मारे लागे तो सब आंसू पी कब जाए ना। पागल साले। माँ मैं समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ को। हम समझ सकते हैं। घर में इतना बड़ा हाथ, अबे अपनी भाभी को होश में लावे। घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, आप देखकर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, इसलिए आप उल्टा सीधा बक रही हैं। ये बताइए माँ, जब आपको इतनी बड़ी अफसोस है, घर में आग लगी है, उसी आग में कजरी जल कर मर रही है, आपको बचाना चाहिए था। कहाँ गई थी आप? कहाँ गई थी? बेटवा आज सवेरे हम चले गए भगवान भोलेनाथ के मंदिर में दर्शन के, और दर्शन के बाद जैसे अपने घर की तरफ देखा था बेटवा, वैसे मार धुआं फूटा रहा है। धुआं देख के जल्दी से आए। अरे बाप, आई बात कहा देखा था, कमरे के अंदर दरवाजा बंद गए कि कजरी अपने ऊपर आग लगाए ले। खिड़की से बहुत आवाज दी लेकिन बोली ना, उठी ना। झूठ क्यों बोल रही है आप? हाँ? हमारी कजरी अपने ऊपर आग लगा ली है। हाँ इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है आप? हाँ? क्यों? हाँ? बेटवा हम भगवान भोलेनाथ कसम खाए कहे तो कभी भगवान भोलेनाथ की झूठी कसम मत खाइए आप। इतना घिनौना इल्जाम क्यों लगा रही उसके ऊपर? हमारी कजरी इतना घिनौना काम नहीं कर सकती, मुझे विश्वास है कजरी के ऊपर। मतलब भगवान भोलेनाथ कसम खाता ही नहीं भी आप झूठ बोल रही। जने बैठा है, जय जने बच्चा है, हम सब जने कसम खाए आप चाहे जिसकी कसम खाएं, अगर हम झूठ बोले से अपने घर में जाए पाओ ठंडी के मारा ही निपुर जाए। मुझे विश्वास नहीं है माँ। तब नहीं विश्वास, आप सरासर झूठ बोल रही हैं। ये हम छोटुआ कसम खाए कहा। अगर हम झूठ बोले तो जैसे ही कैलीडी चौराहे पहुंचे, गीता नगर कहती आवत रहा ट्रक बालू लाद की, करे ऊपर चढ़ जाए, ये समझे जैसे रोड पे किरहवा कुकुर मारा। हमारे कसम खा जरूरी रहा ना, मतलब हम ट्रक से मर जाए किरान कुकुर की तरह। रो मत बे, मुझे अब भी विश्वास नहीं है। जब मेरी माँ तुझे धोखेबाज बना रही है तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि कब तू मर जाए। मुझे विश्वास नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। भैया कसम नहीं कह सकते। अब नहीं विश्वास है, नहीं विश्वास है। बेटवा पर्वत हम तुहार कसम खाए कहा था, अगर हम झूठ बोलत होई तो तुहार अंग भंग हो जाए। हाँ अंग भंग मतलब मेरे शरीर का कोई अंग काम ही ना करे, काम नहीं, गिर जाए, पालिश जिसे- हाथ गोड़ सब टेढ़ हो जाए। हाँ, जिसे पालिश मारती है ना। हाँ। माँ मुझे विश्वास है, अब मुझे विश्वास हो गया कि आप मेरी झूठी कसम नहीं खा सकती। कोई माँ अपने बेटे की झूठी कसम नहीं खा सकती। इसकी मतलब मेरी माँ सच बोल रही है। माँ एक बात नहीं समझ में आ रही है कि कजरी इतना बड़ा काम क्यों की? हाँ? आखिर उसे इस घर में कमी क्या है? कमी कुछ नहीं बेटवा, यही चीज लगा रहे कहा जब से तू नौकरी पाई गया कायम नहीं हरे जा। हम कह देखा नहीं हरे जा, समय नहीं ना। हाँ। तू भी आए माँ यार, तब से तुहार भाई बोलावे यार, हमारे बेटवा पर्वतों नहीं घर नहीं पहुंचवाई दे। अरे मैं इसीलिए तो मैं छुट्टी लेकर आया। लेकिन ये चीज ठान ले कहा अगर हम नहीं हरे ना जा, हम घर में फांसी लगा के मर जा, आग लगा के मर जा। जब तक तो कम महतारी बेटवा फंसा नहीं दे, जेल तक पहुंचाए नहीं दे, तब तक हम आराम से घर में न रहा। इतना कारनामा न कहती तो हमारा नाम कजरी नहीं। इस हरामजादी को मैं सीधी सादी समझता था, लेकिन इतना बड़ा ये काम कर गई कि हम माँ बेटे को फंसाना चाहती है। अरे बेटवा हम क्या मान लेते दहेज नहीं मिला जाए तो पतो ठीक है हाँ। लेकिन ये कौनो काम के नहीं न। आज तक मैं आपकी बात नहीं माना माँ, हाँ। लेकिन आज आप बताइए क्या चाहती है, क्या करे इसके साथ में? करा ये बेटवा का हर जाए पहुंचाए नहीं, कोनो दिन मर जाए हम बेटवा माई बेटवा फंस जा। आप चिंता मत कीजिए, मैं तुरंत इसे मार कर भगाऊंगा यहाँ से। हाँ इस घर में ये रहने के लायक नहीं। आप चलिए, बिल्कुल लाया भगाए का हर जाए तुरंत भगाऊंगा मैं। आप परेशान मत होइए, बस दो बात कर लूँ। तो हम क्या बोला थे। ठीक है ठीक है ठीक है, आप जाइए। कजरी हाँ। होश में आ गई तुम? और आप? मुझे अचानक देखकर बहुत हैरत में पड़ गई होगी ना कि मैं अचानक कहां से तुम्हारे सामने आ गया और इतना बड़ा काम करने जा रही थी। क्या किया? शरीर में आग लगाकर अपनी जान गंवाना चाहती थी, इसलिए कि हम माँ बेटे फंस जाएं। आग लगी थी? मैं तुमसे जितना पूछूं साफ साफ बताना मेरी बात को। सुनो मेरी बात।
लगी तुम बताओ। आग कैसे लगी तुम बताओ, ना तुम रो रो के आंसू बहाओ। आग कैसे लगी तुम बताओ। कौन सी मुसीबत तेरे सर पर है आई, सब दो बताओ कजरी कुछ ना छिपाओ। सी मुसीबत तेरे सर पर है आई, कुछ ना छिपाओ कजरी सब तो बताई। है खड़ा सामने तेरा पर्वत, खड़ा सामने तेरा पर्वत, सब बताओ तुम कुछ ना छिपाओ। आग कैसे लगी तुम बताओ। मेरी माँ का कहना है कि तुम आग लगा के हम माँ बेटे को फंसाना चाहती हो, सिर्फ इसलिए जो तुम मैके नहीं जा पा रही हो। मैं तुमसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता था, और जितना यहाँ से गया नहीं था ड्यूटी पर, उतना उससे ज़्यादा तुम्हें समझा कर गया था कि कजरी मेरी माँ का ख्याल रखना। मेरी माँ के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मेरी माँ भला बुरा जो भी कहे उसकी बात का सबर रखना, इस कान से सुनना, इस कान से निकाल देना, लेकिन कभी पलट कर जवाब मत देना। और तुम मेरे प्यार का यही सिला दी, मरना चाहती हो तुम? हाँ, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया कजरी? सच्चाई क्या है, मुझे सच बताओ। क्या बताऊं तुम्हें हाल सारा, हाल सारा, गर्दिश में है डूबा सितारा। क्या बताऊं तुम्हें हाल सारा। सितारा बताओ तुम्हें क्या ये हाल सारा, गर्दिश में डूबा मेरे गम का सितारा।
स्वामी, भीख मांग के करी लो गुजारा, क्या बताओ तुम्हें हाल सारा। तुम्हें मैके पहुंचा दूं, भीख मांग कर अपना गुजारा कर लोगी? आज 3 दिन से तबीयत नहीं ठीक है। इसकी तुम्हारी? माँ जी से कह रहे हैं कि माँ दवा मंगा दीजिए। अच्छा, आज भी पास जब आए तो उन्होंने कहा ये तो तेरा काम न करने का बहाना है। अच्छा है, मेरे कहने से तू नहीं जा रही है, वैसे भी तेरी मौत नहीं आती। अच्छा है, बीमारी के बहाने मर जाएगी तो अपने बेटे को कुछ भी बता दूंगी कि तेरी पत्नी आवारा थी, उसकी चालो चलन ठीक नहीं थी, मार मार करके बेहोश कर दिया मुझको। ये तुम क्या कह रही हो? आँख खुली तो आप मेरे सामने थे, लेकिन मेरा यकीन करने के बजाय आप उल्टा हमारे ऊपर इल्जाम लगाने लगे। इतने दिनों तक हो गए हमारी शादी को, कभी भी आपसे हमने नहीं कहा कि हमें हमारे मायके लिवा चलिए। क्या हमें हमारे भैया भाभी की याद नहीं आती? लेकिन जब भी मैंने माँ से कहा है तो माँ का एक ही जवाब होता है कि जब तक हमारे भैया 50,000 दहेज नहीं दे देंगे तब तक हम एक कदम इस घर से नहीं निकाल सकते। कजरी, क्या करें? रो नहीं। रोने के सिवाय और कुछ भी कर भी तो नहीं सकते ना। देखो, तुम रो नहीं। सच में पति पत्नी के विश्वास की एक डोर होती, और मैं उस पत्नी पर विश्वास नहीं किया जो मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है। सच में तुमने कभी नहीं आज तक मेरे सामने मुझसे ये नहीं कहा कि नहीं मैं अपने मैके ही जाऊंगी। तो मेरी माँ से भला क्यों जिद करोगी? सच में मैं आज माँ की बातों में आ गया। ए कजरी, आज पहली बार तुम्हें डांटा है, हो सके तो मुझे माफ कर दो। हा? मैं समझ गया कि मेरी माँ की सारी गलती है। मैं तो सोचा कि मेरी माँ दहेज की बात भूल गई होगी, लेकिन मेरी माँ को दहेज चाहिए। और तुम रो नहीं, मैं आया हूं ना, तुम्हें तुम्हारे मैके जरूर लिवा करके चलूंगा। और आज के बाद ये भीख मांगने की बात मत करना। माँ से 2 बात करूंगा, बीच में तुम बोलोगी नहीं। और वादा करता हूं तुमसे, आज के बाद मेरी माँ इस घर में दहेज का नाम नहीं लेंगी। बैठो। माँ, अरे ओ माँ, कहाँ हो तुम? आओ। का भरे के पहुंचाए नहीं का भाई? कजरी को ना, हाँ, इसे मारकर भगा दो तो आप मेरी दूसरी शादी करेंगी, ढेर सारा दहेज मिलेगा, है ना? यही बताई गई रहे ना। हाँ। तेरा गला दबा के तुझे दहेज का काम है। क्या कर रही हो कजरी तुम? इसे बचा रही हो जो तुम्हें जान से मार रही थी। है? माँ है, ऐसी माँ होती है, ऐसी माँ होती है कि अपनी बहू को जलाकर मार रही है। हराम जादी, इधर आ, इधर आ। इतना बड़ा चंदन लगाई है, क्यों नहीं आएगी? दहेज चाहिए ना तुझे? इधर इधर आ, दहेज देता हूं, इधर आ। हरामखोर, जब से वो इस घर में आई है तुम्हारे प्यार के लिए तरस गई कि मेरी माँ है, कभी तो इसकी ममता जागेगी। तुम्हारी हर बात को सहती रही, और मैं भी सोचा कि जाने दो, मेरी माँ है, इसकी बातों को नजरअंदाज करता चला गया। किसी दिन सुधर जाएगी, कभी तो सुधर जाएगी। लेकिन सिर्फ दहेज चाहिए तुझे। इधर आ, मेरे पास आ, मेरे पास आ, नहीं मारूंगा, इधर आ। आज तुमने मुझे मजबूर कर दिया माँ, जो मैं तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया। माँ की पूजा की जाती है, लेकिन तू जैसी माँ नहीं होती डायन कि उसकी पूजा करूं।
तुझे सिर्फ पैसा चाहिए। क्या करेगी इतना पैसा लेकर? हाँ, अपने साथ में लेकर जाएगी, एडवांस बांटेगी, उसके पहले मैं तुझे जान से मार दूंगा। प्यार से गले से लगा, गले से लगा। एडवांस बांटने के चक्कर में है पूरे गांव वालों को। दुल्हनिया रे, एडवांस बांटेगी। दवाई मेरे पैसे लाए बाटे, एडवांस बाटे जाती। हाँ, देख रही हो। हाँ, किसे एडवांस बांटेगी? गांव वालों को, मजदूरों को। जे मांगे दे देबू, और घरे के पतों को जला के मार दवाइयों का ना दिया हुआ। हाँ, गले से लगा। कहाँ लेकर जा रही है? हाँ? मतलब मैं बोला कि गले लगाओ, उठा के लेके जा रही हो? हाँ? और क्या कर रही थी? नहीं जान पाई। इधर आ, इधर आ। इसकी तबीयत नहीं ठीक है, मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ, और आज के बाद घर में खाना तुम बनाओगी, ठीक है? टाइम नहीं है मेरे पास। आओ कजरी। ठीक है बनाओ। ठीक है, आओ। अब सुन ले, लाइक अब दवाई कराओ, खाना हमें बनाई है जेबा। अब चलिए हम खाना बनाई। खैर कोनो बात नहीं बा, चलते खाना बनाओ। लेकिन अब वहीं तो मान लेंगे दहेज ना ले, लेकिन बिना दहेज ले इनका हर जाइयो क्या घर में रहा न दे भी हमार वादा बा। चलते खाना बनाओ, फिर देखो क्या करब। आए बात बताओ। जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी को। हाँ, बस बस बस। हसीना, एक बात ये बता, तू चेहरे पे क्यों छिपाई है रे? शर्म लगती जी सच में। खोल दे चेहरा, खोल दे। ना जी चेहरा मत देखो। खोल दे इतनी बड़ी, खोल दे चेहरा। इतनी बड़ी क्यों कर दो, शर्म लग जाती जी। अरे वही तो है सन्नो। खोल दे, खोल दे। मर जाऊंगी जी सच में। खोल बे, खोल। सारे मेहरा कमाई, खोल चेहरा। ये हुई बात। अबे मैं नहीं पहचान पा रहा हूं तो जनता का पहचानेगी बे तुझको, है? अब हम पुलिस को भी धोखा दे देंगे। हाँ, ठीक है जी सरदार जी। देखो, हाँ देखो हमारा प्लान क्या है। क्या है? तुमने हमसे वादा किया था कि हर मौके पर हम तुम्हारा साथ देंगे। जी सरदार जी। आज हमें पैसे की सख्त जरूरत है, 5 लाख रुपए चाहिए मुझको। चलो जी। बहन का ससुराल हमारी नैनागढ़ में है, हाँ, उसका ससुराल चलना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। दहेज देना है और बहुत सारी बातें हैं, तुमको हम बाद में बताएंगे। कपड़े बदल लूं जी? नहीं नहीं, इसी हाल में चल, कोई दिक्कत नहीं है। दीदी डर जाएगी तो? अबे काहे डरेगी? हैं, हम बताएंगे ना। हाँ, ए हसीना, कोई माँ। वास्तव में यार कैसा लग रही है? आजा आजा मेरे पास आजा। नहीं जी, तुम्हारी नीयत खराब हो रही है ना अच्छा, जी। मेरी नीयत खराब हो रही है? हाँ जी। चल साले चल, चल बहन के यहाँ चलना जरूरी है। आजा मेरे साथ आजा। खाना बना के धाई देता है, अब मिलाए ही खानम जहर। ओ हर जाइए यहाँ दवाई ले आओ, डॉक्टर ये कहा दिन खाना खाए बाद दवाई खाऊ।
आज के बाद खाना खाई तब दवाई के मनाई न जान पाई, जहर से मर गई दवाई से मर गई। अब यहीं रख के जाता है, जब वो हर जाए मर जाए तब लौट के आओ। क्या बताऊं, रास्ते में उनका फोन आ गया कि उनके कुछ दोस्त उनसे मिलना चाहते हैं। वो वहीं पे रुक गए और मुझे बोले कि कजरी तुम चली जाओ, अगर माँ ने कुछ बनाया होगा तो खा लेना, उसके बाद दवा खा के आराम करना। देखती हूँ कि घर में कुछ बना है कि नहीं। छान पूड़ी छान के रखे हैं, एक डब्बा अचार पर साल के मास्टर बनाए के रखे हैं, अचारों ना रखे। माँ बुढ़िया बहुत कंजूस यहाँ है, इनका करे सुख है खा भाई। जब छुए लगा तो पता चल जा भाई करे कि हम निकाल रहा था, तो फिर बवाल ही होए, खा लेते सुख है का। कजरी, अरे ओ कजरी, खाना देख रही हो कि खा रही हो तुम? सिर्फ ये कचौड़ी है, इसके साथ में कोई सब्जी उब्जी कुछ नहीं बनाई? एक डब्बा अचार पर साल हम अपने हाथ से खुद बनाए रहे रखे आए हो, कहीं कुटिया में निकलती ना है। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी कचौड़ी खा लो, उसके बाद तुम्हें दवा खाना है ना, जल्दी से दवा खा लो। लेकिन बड़ी जोर से मुझे भी भूख लगी है, खाने के बाद तुरंत खाना लेके आओ। हाँ, खाने के बाद तुम खाना लेके आओ जल्दी से। और खाना लेके आई? अरे पगली, पहले तुम खा के दवा तो खा लो। काला हमरो भूख लगी है। भूख तो लगी है लेकिन तुम्हें दवा तो खाना है ना। हम का भाई आराम बात। अच्छा ठीक है, मैं ही खा लेता हूँ, जल्दी से पानी लेके आओ। अच्छा लेके आना, ठीक है, लेकिन एक ही लेके आना, ठीक? कुछ नहीं बोलेंगी अम्मा, क्यों बोलेंगी? अच्छा वही दूध लेते आओ, दूध रखा होगा, जाओ। हाँ रखा होगा, जाओ। मैं उसी से ऐसे बोर बोर के खा लेता हूँ, जाओ जल्दी जाओ। हाँ हाँ जल्दी जाओ। कजरी पानी तो लेकर आओ। कजरी क्या कर रही है, इतनी जोर से प्यास लगती है। ये अचानक मुझे क्या होने लगा, कैसे इतनी जोर से मेरे सर में दर्द होने लगा। ऐसा लगता है कि कजरी, कजरी मेरा सर फट जाएगा, बड़ी जोर। का हो गे रे का भाई खाना खाए ने मेरे बाद
खानवा है खास का। अरे जा हर जाइए सब उल्टा हो गया। बतावा खाना एक अब न रखे जहर मिलाए के आ खाए की बैठी है। ए पर्वत पर्वतवा रे उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा। अरे भगवान हो हमारे कजरी हमारे कजरी कजरी क्या कजरी कजरी तू ही भाई करिए वाह 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 नहीं तो कजरी हो। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो चुम्मा दा चुम्मा यूं ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार का इरादा है अदाएं दिल की जान का हो गया। हाँ बेटवा हमार पागल हो गया। पागल हो गए तोरे वजह से। हमारे वजह से? हाँ हमारी कौन गलती है अम्मा? ते जान ले कैसे पागल हो। खाना में हम मिला रहे जहर तो का मरे भी ना हार जाए लेकिन ते खाना नहीं खाए तूने मार बा। अरे नहीं होगा इस घरे में तेरा गुजर। चला गया माँ घर छोड़ के भाग गया ना मात मात तो हट जा। नहीं माता जी मुझको घर से भगा भगाई ना तुम्हारा अति उतारी हट जाइए भाग गया थे। भगा
मैया लगाओ नहीं ऐसी तो नहीं सिजावे कोई हमारा तुम्हीं हो मेरी एक सहारा जरा मुझे भागने जरा मुझे भागन पे तरस थोड़ा एक बात सुन ले कजरिया, ते गाय छोड़ के भाग ना, जला के मार डाब के बचावा नहीं है, भाग गया थे। कहाँ जा भाई अम्मा? जहन्नुम में जा, तारा ही नरम कूद के मर जा, ट्रेन से कट के मर जा, हर जाई। लेकिन तो कहा घर में ना रहाई देव, ना रहाई देव, ना रहाई देव। हकीरो पागल हो गए। हाँ। ये माँ हमार कौन गलती बचाओ नम की तुम यहाँ से भगावती है माई? तोर भाई का दहेज दे हो तो ड्रामा होबे नहीं कर। तोर भाई दहेज नहीं दे या मैं तो कहीं घर में ना रहाई देव। जाबे नहीं रे। चली जा बम्मा, हाँ भागे से। चली जा भाई। जब तू अपने बेटवा के नहीं बहु तो हमार कहाँ से होबू? चली जाते अम्मा, लेकिन जात जात हमारे एक बात सुन ला अम्मा। बोल। जब से हमार शादी भई तोरे प्यार खातिर हम तरस गए। कबो तुम्हारी हाथ हमारे ऊपर प्यार से ना उठा होए, लेकिन हम कई घरे से भगावे खातिर, हमका मारे खातिर तोहर हाथ सबसे पहले उठे था। हाँ उठे। हमरे दिल से तोहरे खातिर हाय बाटे अम्मा। का हाय बारे? तोहरे हाथे में ही हाथे में कोड़ हो जाए माई। देख लो तू, हम तो सोचे भगवान तो का बिटिया नहीं दे है, हम पतो नहीं बिटिया के तरीके रहा तो का कबो कबो कोनो तकलीफ ना हो दे। लेकिन अम्मा हाँ। तू हमेशा हमारे साथ सास की नहीं व्यवहार करे। कबो अपन बिटिया हमको समझ भी नहीं बहू। का कहे हमरे कोड़ हो जाए? हाँ माई। हर जाइए तू सती सावित्री सिलोचना भैया भाग भाई रंडी से भाई भाई बाप गाड़ी अब बहुत बढ़िया भा बेटवा हमारे पागल हो चला गया, कोनो बात नहीं, हर जाए घर छोड़ के चली गई। अब एकदम मौजे मौज बा है, सोवे वाले कुर्सी देवे की। अरे जब तू यहाँ हुआ हरपुर में तब तो देवे। अब एकदम मौजे बा घरे में, केवल बैठा था ही ओम नमः शिवाय जाप करब, ओकरे बाद जाप काशी वाशी घूमब, एक भगाए देहनी आई के याद है नाती का कहाँ फंसी है नदी गाड़ू खबर खबर करता हो कर ख्याल नहीं ने। अब थोड़ी देर आराम कर ले फिर देखा जाए।
हुई माँ सरदार जी कहाँ गए जी? मैं तो रास्ता ही भूल गई। हुई माँ मैं तो थक गई हूँ। आप कुछ क्या कर जाऊँ? अब मैं सरदार जी को कहाँ ढूंढूं? हाय हाय मेरा आंगा में दर्द करने लगा जी। क्या करूं? आगे चलती हूँ, सरदार को पता लगाऊंगी। हुई माँ सरदार जी। एक बात ये बता, हुई माँ कहाँ गए थे जी? बस पहुंचा है मकाम पर। ये सामने देख, उस बुढ़िया की जो तस्वीर छपी हुई है। अच्छा यही ये है। बगल में कौन है बे? ये भक्ति ने भगतवा होगा और कौन है? हाँ। एक काम कर, मैं यहीं पर इंतजार करता हूँ, अंदर जा पता लगा कौन है। अच्छा अगर वह ना हो तो खबर दे मुझे। जा। काका जी। इस घर में कौन है? थोड़ा बाहर निकलो जी। हुई माँ बड़ी अड़ियल औरत रे। क्या है रे? कहता है हाथों पर मार दूंगी। हाँ आप दिलो। मतलब हमारे घरे आए कि हमें रोब जमा दिया। अरे अरे तेरे किसको मार रही है रे? ये उताई जूती मारा हुई फटाफट मुहे पे। करे क्या रे? मैं डकुई हूँ डकुई। डकुई है ત્યાં क्या करे आए हमारे घर? डकुई क्या हुआ है? एक डाकू होते एक डकुई होते जी सच में। अच्छा हाँ तो डकुई है कि हिजड़ा है रे? हिजड़ा हाँ हिजड़ा पर मार दूंगी। हाँ फिर फालतू बोलोगी तो। हाँ अब बताए ना, दहनी वाली उतार तो फिर फटाफट थप थुथुने में दे। मैं हिजड़ा नहीं हूँ जी। हाँ ई का फुकनी लग डहरा दिया रे? एकटा बता। ये तोप डाउ तो है ना टाइम में। हमारे तोप लग टहर बूत। का नाम है रे? डकुई हसीना और पे सन्नोरानी इतनी बड़ी। इतनी बड़ी? हाँ आहूत इतनी बड़ी लाए। इतनी बड़ी लंबाई चौड़ाई में डाकू बनी है। इनका लंबाई इतनी बा जैसे मनाई शौचालय बनवा दिन सफेद की टंकी ले आके रख दे वही के बराबर बाई। करे जवान तू बाटू कठावा तेस। कटवात नहीं हूँ जी, मैं डकुई हूँ। डकुई है? हाँ ऐसे तो ही नहीं जैसे चकरा तू बाटू ऐसे डकुई हाथ। एक डाकू और एक डकुई होती है। कहता भी नहीं इतना बड़ा बड़ा बार रखे। अरे 40 किलो मूले पे। 40 किलो बार नहीं है जी। तुम बेइज्जती क्यों करती हो? हाँ 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 आई मुंह शरीर एक को अलग नहीं ने। और कौन वहां के अकेले आया? हाँ मेरे सरदार जी हैं। सरदार जी घोड़े से आई हूँ। नई बात सुन ले। पारो हरई देखा थो बस अब आवत 4 चक्का से। हिजड़वन आए हैं घोड़ा से। करे हिजड़ाने में डकुई हूँ। तो उसी बात न करते अपने मेन हिजड़ा के बोला। हिजड़ा नहीं सरदार। हमारा जो पेटकी ऐसी है ना बोला का मेन वाले बोला। ठिन ठिन ठीक जैसे ठिन उतारा वही जूती ठिन ठिनाओ जी ने हमारे आगे ओके बोला। सुर्रादार सुर्रादार ये सुर्रादार का है बे? सुर्रादार सरदार बोल। सरदार आखिर तू रो क्यों रहा है ये तो बता। मेरी बेइज्जती हो गई जी। कैसे? ये अड़ियल औरत मेरी बेइज्जती कर मुझे छक्का बोली। उसको शौचालय पानी टंकी बोली। 40 किलो बाहर रख के आई है। पेट की मछली तरह कटौता तरह है, कटवत की तरह। चले जरा मैं बात करता हूँ। रो मत, बत्ती बड़ी, चुप हो जा। आजा आजा आजा। हेलो है मैडम। क्या
मैं एक डकैत हूँ। डकैत है तो हमने कुटियम का ले चला आई यहाँ। मैंने सुना है तुम्हारे पास कोई बेटा है, एक लड़किया बा। शादी हुई उसकी? अब शादी कहाँ भाई बा? शादी नहीं किया? शादी नहीं कर पाए, कारण ये बा कि दहेज क्यों दही नहीं पावत है, कहाँ भी या शादी करी। क्या मांग है उसकी? ज्यादा नहीं 50,000 मांगत रहे बेटवा जब से नौकरी पाए थे ना। 1 लाख रुपया चाहे कि हीरो होंडा गाड़ी चाहे वॉशिंग मशीन चाहे, इतना अगर देख हिम्मत हो बातचीत के तुम बढ़ावा फिर। मैं 5 लाख रुपए नकद दूंगा। 5 लाख? 4 चक्का गाड़ी भी दूंगा। ठीक है। है वॉशिंग मशीन है इतनी बड़ी, इधर आ। 1 दर्जन बांट दो। 12 दे दूं? चलो 12 चीन दे। 1 दर्जन। 1 दर्जन हाँ ठीक है। एक काम करा, लड़की है तो ना हो? नहीं नहीं लड़की है नहीं। नटखुल्ली नहीं, 1 मिनट रुको, बात करता हूँ। इधर आ। शादी करेगी? शर्मा गई, शर्मा रही। अरे लड़की ना है शर्माता है का? हाँ। करे बिया ना करवे बिया है कि ना धंसी जात यहाँ मकरंदी भाई यहाँ। सुन नैया, शादी कर ले। नहीं करेगी, शादी नहीं करेगी। शादी ने लड़की कोई और है। अच्छा लड़की दूसरा है ना? हाँ दोनों ना हो चाहिए, मैं बेटवा जोड़ के दोनों पाँव की विकलांग है, लेकिन लड़की। तब 5 लाख में कहाँ हो पाए तो और बढ़वा की? चलो बढ़ा दिया, 20 लाख दूंगा। और बढ़ा 30 लाख। 30 में भी नहीं हो? नहीं 50 लाख। बस 50 लाख रुपया दे बे। हाँ। की 4 चक्का वाली गाड़ी। हाँ। और वॉशिंग मशीन 1 दर्जन। हाँ। तब ठीक बताए बा, लेकिन हमारे एक साथ बा। बोलो। लड़की दोनों पाँव नहीं ना? नहीं है। जब विदाई करे लगे दोनों हाथों काट ले, का मतलब? मतलब तुमको लड़की की जरूरत नहीं, केवल दहेज से मतलब? 1 सेकंड रुको। ए हसीना, थोड़ा औजार पकड़। पकड़ रे, पकड़ औजार पकड़। कितना बिना पीछे पीछे घूमा तेरे। 1 मिनट रुक जाओ। अबे साले बंदूक की बात कर रहा हूँ, इसे असलाह औजार ही कहा जाता है। देखो है जवन कहा मार लेगा नंदी का नुकसान हो जाए। इधर आओ, मैं पैसा देता हूँ। कुछ पैसा है दे फिर। वकील, तुम्हारा जो पैसा लेने का अंदाज है, चल मैं दे दिया। तुम्हें याद है, मुझे भी याद है। और हाँ हाँ, पैसा तुम आंचल में ही लेती हो। आए देखा भारतीय नारी के धर्म है। क्या बात है। पैसा जब ले आंचल में ले, खाना जब खाए छुपाए खाए। बड़ी अच्छी बात है। तो शुरुआत करें? हाँ बिल्कुल दे। तो बात को मेरी सुन भक्तियां, तू कान को खोल कर बात को मेरी। लेके आया हूँ साली मैं भारी रकम, बहन कजरी कहाँ है आया बता दे मुझे, वरना भेजूंगा तुझको मैं मुल्के आदम। हरामजादी कुतिया औरत बहन के रहते हुए अपने बेटे की दूसरी शादी करेगी। अरे कर्मा है का? दूसरी शादी करेगी। ए हसीना, आए हाय हाय, एक काम कर, पकड़ इसे और मार साली को तब तक जब तक मर न जाए। मार। तो मुझे छक्का बोली हर जाई। अरे नहीं बिटिया। रंडी का बहू तू? बिटिया मत बोलना, नहीं तेरे मुंह पे घुसुर जाऊंगी। घुसुर जाऊंगी? छक्का बोली जाए तो गलती होगी। शौचालय पानी टंकी बोली।
बोल। 40 किलो बार रख के आए हूँ। हाँ बोल दिन गलती हो गई। अब मारूंगी, नहीं जोर जोर मारूंगी। जब मैं मारूं तो खूब जोर जोर चिल्लाना। हाँ नहीं। अब मैं मारने वाली हूँ। छुआ है ना, चिल्लाने लगी, फिर मारूंगी। लग भी रहा है चिल्ला रही है रे तू। हाँ, और मारूंगी। उई माँ, मैं थक गई। अब मुझसे आटा नहीं उठेगा जी। अब मैं नहीं चला पाऊंगी। हाँ क्या हुआ? इतना ज्यादा मेहनत कर दिया, जैसे गोहचड़ गड़ही वैसे कंचोद बकुला। वो बिना मारे चिल्लात यहाँ तो सारे मारी नहीं पावता। नकली बार रखा है लिहन सरल तो मेहरा बन गया। तेरा नाम क्या था बे? बंजा मोतीलाल। और मार साली को, तेरी इंसल्ट की है। अबे ऐसा सूंघ रहा है साले, बंदर है। हाँ? चल मार मार। अरे भुट्टू, हम भुट्टू रही एक अरे पहले हम छक्का रहे हैं तो का गुजरो हम कितना सम्मान देते रहे हैं। हम छक्का रहे हैं। हाथ डाउ गुजरो तो होगा हम। अब हम तोहरे मुँह पे शौचालय बने। जवन मार मारा 6 महीने तो भूल न पाऊँ हमका। आई मोतीलाल। ए हसीना, हसीना बन जा, बन जा। चाबुक मुझे दे। हाँ तो भक्तिनिया, मेरी बहन कहाँ? बोला उसे। बेटवा कर्मा तो आए बहन घरे में नहीं न। हमारे बेटवा नौकरी पाई गया। कल्पनापुर थाने में ड्यूटी लगी बा। मैं जानता हूँ साली तू झूठ बोल रही है। कसम भोलेनाथ की झूठ नहीं बोलते, है? झूठ नहीं बोलते। ए हसीना, एक काम कर, ये साली कह रही कि मेरी बहन कमरे के अंदर नहीं है भाई। जा अंदर पता लगा, जा। हाँ तुरंत जा, दौड़ती हुई जा, दौड़ती हुई जा। हाँ इतनी बड़ी, आजा आजा। क्या हुआ पता लगा? कोई नहीं, कमरा था, थक गई। कैसे दौड़ती हुई जा रही थी रे? हाँ दौड़ के बता। हाँ 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 हाँ, अरे दौड़ के दिखा। अबे साले ऐसा नाटक क्यों करता है बे? एक दौड़ ऐसा लागत है जैसे नेपाली कुत्ती आ रहा थी। गाभिन कुकुर की नहीं दौड़ता है, बिट्टो की नहीं। रुक जा, गुस्सा मत हो, मैं बताता हूँ। तो हसीना, इसको क्या सजा दिया जाए बोल? खत्म। नहीं तो तुमने क्या बताया कि मेरी बहन कल्पनापुर में? कल्पनापुर थाने में हमारे बेटवा ड्यूटी लगी बा। हिम्मतगंज मोहल्ला है। अच्छा अच्छा, हिम्मतगंज मोहल्ला है। वहीं में रहा थे। बिटिया थे। भक्ति ने एक बात याद रखना तुम, मैं कजरी का भाई हूँ, सगा भाई, सौतेला नहीं हूँ। और मैंने उसको अपनी बहन नहीं बल्कि बेटी के तरीके से मैंने उसको पाला है। याद रखना मेरी बात को।
अगर मेरी बहन कल्पनापुर से लेकर हिम्मतगंज भर में नहीं मिली, गौर से सुन बात को, तो कल सुबह तेरी बेटे की लाश तेरे नहीं। पास आएगी। नहीं कर्मा बेटवा, ऐसा ना क्या। हमरे पास केवल एक औलाद हमारे पर्वत बा। अगर हमरे पर्वत कुछ हो जाए तो हमारे घर में दिया बुझ जाए बेटा। आराम शादी, जब तेरे बेटे की बात आई तो तेरा दिया बुझ जाएगा। हमारी बहन के साथ तुमने क्या किया? भक्तिनिया, इतने से बात खत्म नहीं हो जाती है। मुझको मेरी बहन से मिलना बहुत जरूरी है, इस वजह से मैं यहां से जा रहा हूं। अगर नहीं मिली तो बेटे के साथ साथ तेरी हवेली में जला दूंगा, और उसी जलती हुई हवेली में तुझे जलाऊंगा, मार कर उसी में फेंक दूंगा तुझे। तेरी कहानी खत्म हो जाएगी भक्तिनिया। और तेरी ही नहीं, इस इलाके में, पूरे नैनागढ़ में अगर किसी ने दहेज की मांग किया तो सबसे पहले उसकी गर्दन साली के काट लूंगा। कर्मा नाम है हमारा। जा रहा हूं इस वक्त मैं। और पूरे साले का पूरे गांव में अपने जाके बताना नैनागढ़ में कि कर्मा कजरी का भाई वापस आ गया है। वही नहीं, इस काजलपुर के जितने इलाके में जितने भाई हैं सब अपने बहनों के खातिर बनकर आए हैं। अगर किसी की बहन को अगर तकलीफ हुई तो गर्दन जमीन पर होगी। नमस्ते कर मुझसे। नमस्ते। रिश्तेदार से कैसे बात करेगी? तमीज से। तमीज से बात करेगी, ठीक है? चले भी हाँ। जा बेटा। हाँ। अरे अरे मजबूरी है बहन की सास, क्या करें, आदत खराब हो गई है हमारी। अब जो खातिर करना बना कर पड़ा, ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, फिर दोबारा आऊँगा, इसी तरीके से सेवा करूँगा। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। हाँ, अब हमारी तुम विदाई करो, जैसे रिश्तेदार को विदा किया जाता है। जा बेटा जा। बेटा मत बोल। हाँ। तूने अपनी शादी क्यों नहीं किया ये बताओ। अरे है? अब हम भक्ति नहीं तले बिया करी। भक्ति नहीं है, दहेज ले सका तू किया ना। सही तो बोल रहे हैं अपने भाषा में, सही तो कहा था। ये करबा। चल मुस्कुरा, हंस। अब वही हालत में हंसी न पाओ बेटा। नहीं हंसो। नहीं हंस पाओ। मैं कहता हूँ मेरी बहन की सास है, हंस डाली नहीं तो मार डालूंगा तुझे। अरे मोर भैया। हंस 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 हंस। कैसे हंसी हंसी न पाओ। हंसेगी, हंस। अरे 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 मारे हम रोब की हंसा। हंस 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 के रिश्तेदार को विदा किया जाता है। हंस। जा भैया फिर आया। हाँ, उधर हंस, मुस्कुरा के दिखा सबको। जा जा तुझे कटहल ले बैठा का। इनका से बताओ था, जा सब्जी बची हुई खा दिया। जा। अरे मारे मारे अरे साली कटहर खियावती है, कटहर खिलाएगी आराम से। फिर आऊंगा, सेवा याद रखना।